हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर डीडीएल और डीएमएल के डिफरेंस की। हम लोग अभी तक काफी सारी चीजें कर चुके हैं एसक्यूएल के अंदर। ये सीरीज चल रही है जी आईपी और सीएस के लिए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर दो चीजों के बारे में। ऑल्दो हम लोगों के सिलेबस में गिवन नहीं है डीसीएल, बट हाँ ये भी एक आप कह लो कि टाइप है। आगे देखो क्या चीज है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो आपने जानी की क्या है कि भाई मुझे डेटाबेस से बात करनी है, कैसे करूं? क्योंकि मुझे डेटाबेस को क्रिएट करना है। मुझे उसमें टेबल क्रिएट करनी है, टेबल के अंदर डेटा को डालना है। फ्यूचर में हो सकता है मुझे उस डेटा को अपडेट करना पड़े, कोई और नया डेटा है जो डालना पड़े, हो सकता है कोई डेटा है जो मुझे डिलीट करना पड़े। 36,000 काम है जो मुझे डेटा के साथ में करने हैं। बट ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है? थ्योरी कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे चीजें हैं जो होंगी, बट प्रैक्टिकली कुछ तो जरिया होगा जिसके थ्रू ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। अब इतने सारे काम करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज आई जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो डेटाबेस की लैंग्वेज है। ठीक है, डेटाबेस को स्ट्रक्चर की भाषा समझ में आती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हमने बना दी। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्वेरीज लिखते हैं और हमारे डेटाबेस के पास क्वेरी जाती है और फिर हमारा आंसर है जो हमारे लिए उस अकॉर्डिंग जनरेट होता है, जैसी क्वेरी होती है उस अकॉर्डिंग, है ना। ओके, अब इतने सारे काम धाम है ना। एक तरफ आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है आपकी टेबल की मेंटेनेंस की तरफ ध्यान देना, और दूसरी तरफ टेबल के अंदर के डेटा की तरफ भी है जो ध्यान देना, है ना। तो अगर आप देखोगे कि अगर हम किसी घर का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो उसमें दो तरीके के काम होंगे। एक तो घर का जो बिल्डिंग है, आउटर है ना, स्ट्रक्चर, कहाँ कमरा बनाना है, कहाँ नहीं, कितने कमरे बनाने हैं, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर हो गया। अब एक चीज क्या होगी जो घर के अंदर है ना, अंदर का सामान उसका, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। एक तो हम टेबल की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि कितने टेबल कितने कॉलम है, नया कॉलम इंसर्ट तो नहीं करना, क्या नाम है किसी पर्टिकुलर कॉलम का, कहाँ प्राइमरी की मुझे ऐड करनी है, ये सब हम उसकी बनावट के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी हम किसके बारे में बात करते हैं, जो डेटा हमारा उस टेबल के अंदर होता है। अब यार इतने सारे काम धाम थे ना, तो अब इसने क्या किया, एसक्यूएल ने अपने सारे कामों को ना डिवाइड कर दिया। जैसे हम नया घर बना रहे हैं तो हमने दो जनों के बीच में डिवाइड कर दिया कि एक तू तो बिल्डिंग खड़ी करेगा और तू घर के अंदर सामान लेकर के आएगा, है ना। तो वैसी ही बात कहां पर हुई आपके पास एसक्यूएल के अंदर। अब जब भी हमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी कि कभी आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप डीडीएल के पास से जो जाएंगे, कभी आपको टेबल क्रिएट करनी है, कभी आपको टेबल के अंदर कोई और कॉलम ऐड करना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, कभी मुझे उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, किसी टेबल का ही मान लो नाम चेंज करना है, किसी कॉलम को हटाना है, किसी को प्राइमरी की हटाना है। तो मतलब ऐसे जो भी काम ना जो डेटा के ऊपर कोई असर नहीं डालेंगे, जो डेटा के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, डेटा है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। राम के अगर 56 मार्क्स है तो वो 56 रहेंगे। हम सिर्फ टेबल की स्ट्रक्चर के ऊपर है जो यहाँ पर काम है जो कर रहे हैं। फिर आता है दूसरे तरीके का काम, जो उसके अंदर का कंटेंट है आपकी टेबल के अंदर का, है ना, कि राम के 36 नहीं थे, 63 मार्क्स थे। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम दूसरी तरफ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज टॉक अबाउट द डेटा दैट इज इनसाइड द टेबल। तो अब एसक्यूएल ने कहा कि अच्छा ऐसे तरीके के जो काम होंगे ना डेटा को मैनिपुलेट करने वाले, है ना, तो वो सारे काम ना तुम देख लेना। अब इसने अपनी आगे फर्दर क्वेरीज हैं जो बनाई है हर काम के लिए, कि अगर आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप इंसर्ट का यूज कर लो, आपको एग्जिस्टिंग के अंदर कोई चेंज करना है, राम का नाम श्याम करना है या राम के मार्क्स 36 से 63 करने हैं, तो ऐसे में अपडेट कर लो आप पुराने डेटा को। क्योंकि पुराने डेटा में कोई भी चेंजेस होता है तो हम उसको यूजुअली अपडेशन ही तो बोलते हैं। आपने आधार कार्ड में XYZ शर्मा था, है ना, तो अब शादी के बाद मान लो उसका नाम सरनेम है जो चेंज हो गया, है ना, तो अब उसको आधार कार्ड में चेंज करानी है चीज, है ना। तो ये यूजुअल वो एग्जाम्पल है जो हम आम अपनी आसपास की लाइफ के अंदर है जो देखते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अपडेशन बोलेंगे, है ना। और बेहतर तरीके से आप जान सकते हो कि आपका फोन नंबर चेंज हो गया, आप स्कूल की मैम के पास गए कि भाई मेरा फोन नंबर चेंज, आपकी मैम क्या करेगी, आपका पूरा रिकॉर्ड थोड़ी ना दोबारा फिल कराएगी, ओनली एग्जिस्टिंग के अंदर क्या करेंगे, अपडेशन करेंगे, है ना। अगर आपके स्कूल में कोई टीचर है वो छोड़ के चला गया तो उसका डेटा क्या होगा, डिलीट होगा, डेटा डिलीट होगा, ठीक है। अब क्या इससे कोई स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा, नहीं,
है ना, एक रो कम हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रक्चर जो टेबल की है, जो आपने इसके थ्रू बनाई है, उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब कभी हमें कोई डेटा ना डिलीट करना, ना कुछ चेंजेस करने, वी जस्ट वांट टू सी द डेटा, सेलेक्ट कमांड के थ्रू हम ये चीज कर रहे होंगे, है ना। अब आपके पास में ग्रांट और रिवोक भी हैं जो कमांड्स आती हैं, बट हम इनको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में हमारे पास सिर्फ डीडीएल और डीएमएल ही है, ठीक है। ग्रांट और रिवोक जैसी कमांड्स हमारे पास में नहीं है जो कि डेटा के ऊपर कंट्रोल करती है। आप ले सकते हो कि यार ग्रांट से, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या कोई ऐसी, आप कह लो कि आपने कोई ऐसा फॉर्म या शीट ऐसे बना दी जिसके अंदर क्या है कि भाई मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक्सेस टीचर के पास क्या होगा, नए मार्क्स को ऐड करने का, है ना। कोई मार्क्स को आपने हटा करके, मतलब ये वाले एक्सेस होंगे किसके पास में, टीचर के पास में। लेकिन जो पेरेंट होगा, है ना, या टीचर के अलावा, मतलब पेरेंट के अलावा भी जो भी लोग हैं ना, वो सिर्फ उसको व्यू कर सकते हैं। तो ऐसी परमिशंस को ग्रांट करना, दैट इज ग्रांट के अंदर आएगा। जैसे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो प्रिंसिपल को मैं वो भी एक्सेस है जो दे दूंगी, बट पेरेंट को मैं ऐसा एक्सेस नहीं दे सकती जो सब बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि ग्रांट करना परमिशन, और दूसरा रिवॉक, मतलब वो जो दी हुई परमिशन है ना उसको रिवॉक कर लेना, वापस कर लेना। हो सकता है कोई डेटा का मिसयूज कर रहा हो तो आप उससे वो परमिशन वापस लेना चाहते हो, हो सकता है वो टीचर छोड़ करके चला गया उस स्कूल, तो आप उससे वो परमिशन रिवोक कराना चाहते हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, रिवोक कमांड का यहाँ पर यूज कर रहे हो। एंड बस ये आपके पास में एसक्यूएल की कमांड से, ऑल्दो ये आपके सिलेबस में है नहीं, आप इतना डीप में नहीं भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल रिलेटेड टू ग्रांट और रिवोक, बट मैंने आपको ओवर ऑल चीजें जो बता दिया। अब देखो डीडीएल और डीएमएल की कहानी, है ना। मैंने इसको अपने शब्दों में है जो बना करके रखा हुआ है, देखो क्या है। अब इसको समझना पूरी कहानी को। देखो क्या है, एसक्यूएल के शहर में ना एक डीडीएल, मतलब डीडीएल है, ठीक है। अब क्या है कि इस शहर के अंदर जितनी बिल्डिंग्स का काम है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिलेटेड काम है, वो सारा का सारा डीडीएल के थ्रू है जो हो रहा है। अगर आपको क्रिएट करानी है नई बिल्डिंग तो आप डीडीएल के पास जाएंगे, डीडीएल क्रिएट को ये काम सौंप देगा कि यार तुम नई बिल्डिंग बना दो। अब अगर इसी को आप एसक्यूएल के अंदर रिलेट करोगे तो वहां क्या क्रिएट कराना है, बिल्डिंग ना, टेबल क्रिएट करनी है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम क्रिएट कमांड के थ्रू ये चीजें जो कर रहे होंगे, क्रिएट मतलब स्ट्रक्चर टेबल की क्रिएट करना, कितने कॉलम बना रहे हो, किस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, किसको प्राइमरी की बनाना है, क्या नाम है आपकी टेबल का। सो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल दैट विल बी डन बाय द डीडीएल की क्रिएट कमांड। अब टेबल क्रिएट हो गई, वंस द टेबल इज क्रिएटेड, हो सकता है उसमें डेटा भी चला गया हो। अब क्या हो रहा है कि भाई आपको जो है एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर चेंजेस करने की सूझी या रिक्वायरमेंट आई, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो यहाँ पर, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से मतलब है कि मैं एक मतलब एनाटॉमी से आपको बता रही हूँ कि आप इससे रिलेट कर लो, है ना। कि जैसे आप घर नए बनाने थे तो क्रिएट ने ये चीज करी, लेकिन अब आपको पता चला कि यार अब हम घर पे 2 जने नहीं है, 4 जने हो गए हैं, है ना। तो अब हमको 2 कमरे और बनवाने हैं, है ना, या 1 कमरा और बनवाना है। तो मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप चेंजेस करने की कोशिश है जो कर रहे हो, है ना। तो अब जिस मिस्त्री ने घर बनाया ना, क्रिएट कर दिया, है ना, अब वो कहेगा कि अच्छा ये है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपका घर है ना, उसमें चेंजेस आपको करके दे देगा, वही चीज यहाँ पर है। तो वंस योर टेबल इज क्रिएटेड, ऑल्दो उसमें डेटा भी चला गया था, अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर आपको उसकी स्ट्रक्चर में चेंज करना है। मतलब वो जो चीजें जो क्रिएट ने करी थी या क्रिएट से करवा सकते थे आप एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन, जैसे कोई कॉलम ऐड कराना, कोई किसी कॉलम का डेटा टाइप आपको चेंज है जो करना है, किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, टेबल का नाम चेंज करना है, प्राइमरी की रिमूव करनी है या ऐड करनी है, यूनिक की आपको ऐड करनी है, ऐसे जितने भी काम है वो अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के अंदर अगर आप करोगे ना तो आपको ऑल्टर के थ्रू ये चीज है जो पॉसिबल हो पाएगी। ऑल्टर के थ्रू मतलब ये आप चीज करा सकते हो। अब देखो अगर मुझे घर तोड़वाना है ना, तो भी हम डीडीएल से कहेंगे भाई हमारे शहर में ये वाला घर है जो तोड़ना है, तो ये कहेगा अच्छा ड्रॉप के पास चले जाओ, स्ट्रक्चर पूरी आपकी तबाह कर देगा वो। अब वही चीज अगर मुझे यहाँ पर टेबल के अंदर करनी हो तो कैसे करेगा, टेबल के अंदर आपके पास में क्रिएट, तो क्रिएट का काम कर रहा है, ऑल्टर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में मॉडिफिकेशन कर रहा है। लेकिन अगर मुझे उस टेबल को डिलीट करना है, जड़ से डिलीट मतलब मेमोरी से हटाना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है, ऑल्दो मुझे डेटाबेस को भी डिलीट करना है, सो आई विल बी यूजिंग द कमांड दैट इज ड्रॉप। अब अगर मान लीजिए आपको रीनेम करना पड़ेगा अपनी टेबल वेबल का नाम,
तो भी आप डीडीएल के पास ही जाएंगे, बिकॉज जो काम क्रिएट से हो सकता था या हुआ हो उसमें आपको चेंजेस करने हैं तो आप ऑल्टर, और अगर उस टेबल का नेम रीनेम करना है तो वी विल बी यूजिंग रीनेम यहां पर। अब आते हैं अगली चीज पर। शहर के अंदर बिल्डिंगें ही नहीं बनती, बिल्डिंगों के अंदर सामान के ऊपर भी है जो फोकस दिया जाता है। तो कहता है कि डीएमएल। अब क्या करना है आपको, जैसे अगर इसको शहर वाले एग्जाम्पल से, तो ऐसे साउंड आते रहते मैम की क्लास के अंदर, है ना। हाँ, और आने भी चाहिए, है ना। मैं इतना स्ट्रेस है मैम, है थोड़े ढोल नगाड़े बजा के हमारा दिमाग में बिल्कुल एकदम हो जाए, है ना। चलो फिर, हाँ स्टार्ट करते हैं, है? हाँ, हो सकता है कोई डिस्टरबेंस और के। ओके चलिए, अब देखो क्या है सेलेक्ट, हम कुछ मतलब वो ना छेड़ी जा पर देखी ना, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो टेबल है ना, बस उसमें जो डेटा ना आपको देखना है कि भाई जैसे 4 कॉलम हो गए, नेम, एज, मार्क्स, सिटी। तो आपको उसमें से नेम और सिटी देखना था, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट का यूज करोगे। तो सेलेक्ट के अंदर सिटी कॉमा नेम और अपना काम है जो कर दोगे, और आपके पास विजिबल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास विजिबल हो जाएगा वो वाला रिकॉर्ड, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है, आपकी जो टेबल है, ठीक है, बन गई, सब कुछ हो गया। अब आपको नया रिकॉर्ड उसके अंदर ऐड करना है ना। मैंने अभी आई थिंक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गलती से बोल दिया होगा, बट हाँ, आपको क्या करना है, इंसर्ट से एक नए रिकॉर्ड की एंट्री करनी है। ठीक है, आपके स्कूल के अंदर एक नया टीचर आया, उसकी नई एंट्री होगी तो इंसर्ट के थ्रू होगी। आपने बैंक में नया अकाउंट खुलवाया है, फ्रेश एकदम नया आपने डेटा दिया है, तो दैट मींस इंसर्ट कमांड। आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आया है, उसका जब डेटा की एंट्री होगी तो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपका डेटा है, अब मान लो वो जो नया बच्चा आया था, सारी एंट्री होगी। अब पता चला कि यार मेरा फोन नंबर तो गलत लिखा गया, है ना, या मेरे नाम की स्पेलिंग में ऊंच नीच हो गई, में ज्यादा डाल दिए ए, है ना। तो आप क्या करोगे, अब उस रिकॉर्ड को अपडेट कराओगे, है ना। जैसे आधार कार्ड में भी मुझे फोन नंबर चेंज कराना है, मुझे फोटो चेंज करानी है, एड्रेस चेंज कराना है, तो आई विल बी यूजिंग द कमांड दैट इज व्हाट, अपडेट कमांड। ठीक है, तो ये बात है। अब अगला क्या है कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है जो, उसको डिलीट करना है। कोई टीचर छोड़ के चला गया तो अब उसका रिकॉर्ड क्या करोगे, डिलीट। कोई बच्चा छोड़ के चला गया, उसका रिकॉर्ड क्या करोगे, डिलीट। मतलब जो डेटा है ना, डेटा डेटा डेटा, मतलब इंसर्ट कमांड के थ्रू जो इंसर्ट हुआ आपका नया डेटा है ना, उस डेटा के अंदर आपको अब चेंजेस चाहिए। ठीक है, किसी का सरनेम चेंज करना है, कुछ भी करना है, मुझे अपडेट के थ्रू होगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के अंदर। बट अगर मुझे उसको डिलीट करना है तो आई विल बी यूजिंग व्हाट, डिलीट। डेटा से रिलेटेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, है ना। एंड डेटा डेफिनेशन, जब हमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड कहानियां है जो बेसिकली करनी है। ठीक है, अब देखिए DDL, डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज टू डिफाइन और मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि टेबल स्ट्रक्चर के ऊपर चेंजेस। ठीक है, अगर आपको नई स्ट्रक्चर बनानी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में मॉडिफिकेशन करना है, तो आई विल बी यूजिंग DDL की कमांड्स, क्रिएट के थ्रू न्यू, ऑल्टर के थ्रू एग्जिस्टिंग में चेंजेस, है ना। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, इसको अब याद करने के लिए यार कितने साल हो गए, मैं एक ही एग्जांपल आपको दे रही हूँ, है DDL। क्या करेंगे, कार्ड। ठीक है, सो क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम एंड ड्रॉप। ट्रंकेट भी है, आपके सिलेबस में है नहीं तो आप इसको कूल मान सकते हो। देन आपके पास में देखो क्या है, चेंजेस द स्कीमा, स्ट्रक्चर, आपके टेबल का जो स्ट्रक्चर है, स्कीमा है डेटाबेस का, उसको चेंज करने के लिए हम डीडीएल के पास है जो जाते हैं। देखो ऑपरेशंस आर ऑटो कमिटेड, जो देखो चेंजेस एक बार कर दिए ना, मतलब एक बार जो घर आपका टूट गया वो वापस नहीं बन सकता, मतलब अंडू रीडू वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं होती है। तो इसीलिए जो इसकी अथॉरिटी होती है ना डीडीएल के ऊपर, तो वो कुछ ही लोगों के पास होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए गए हैं ना, तो अब वहां पर क्या है कि जिस टेबल में आपका रिकॉर्ड है जो जाएगा, तो देखो रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस करने के लिए तो वहां जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास में अथॉरिटी होगी, लेकिन जिस टेबल में वो एंट्री कर रहे हैं ना, उस टेबल की स्ट्रक्चर वो एक दो जनों के पास ही होगी।
तो ऐसे में क्या होता है कि जो मेन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, जो सारी चीजें हैंडल करता है ना, उसके हाथ में ये परमिशन होती है। हर किसी प्रोग्रामर के हाथ में ऐसी परमिशन नहीं दी जाती, नहीं तो फिर क्या हो गया, मतलब गलत कमांड क्लिक कर दिया, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, है ना। सो आप खुद सोचोगे इस चीज को, अगर हम प्रैक्टिकली लें कि भाई आधार कार्ड में हमारा डेटा बेटा सब था, सारी उनके पास, उन्होंने 2-3 कॉलम ही उड़ा दिए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। मतलब ये वो ना कहने लायक गलतियों में से गलती होगी। तो इनकी जो अथॉरिटी है ना, वो मेन मेन लोगों के पास है जो होती है। कहते हैं कि क्रिएट अ न्यू टेबल और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग टेबल, दैट वी ऑलरेडी अंडरस्टूड। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेटर रिट्रीव द डेटा, जो आपके टेबल में डेटाबेस में डेटा है ना, उसके ऊपर काम है जो किया जा रहा है थ्रू दिस। सेलेक्ट के थ्रू पैच करेंगे, रिट्रीव करेंगे, है ना। अब इसमें देखो सिद्धू मूसेवाले को याद कर लेते हैं हम, है ना। ओके, तो SIDU सिद्धू, और M M M M ऐसे आपने याद करना है, ठीक है। सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, है ना। सो ये हमारे इसके अंदर, मतलब इसके जो है शेर है, ये काम करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए। अफेक्ट द एक्चुअल डेटा, जो आपके टेबल के अंदर डेटा है ना, उसके ऊपर काम करना है, मुझे नया डेटा इंसर्ट करना है, पुराने में कोई चेंजेस करना है, तो आई विल बी यूजिंग दिस कमांड, दैट इज व्हाट दिस कमांड। कौन सी? सिद्धू वाली कोई भी कमांड, है ना। ओके, अब ये कहता है कि ऑपरेशंस आर नॉट ऑटो कमिटेड। देखो रोल बैक हो सकता है, मतलब एक तरीके से आप कह लो, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एटीएम पर पैसे निकलवाने गए, है ना, तो तुम्हारे अकाउंट में 500 रुपए थे, तुमने 200 रुपए निकाल लिए, है ना। तो वो अभी ट्रांजेक्शन तो हो गया, आपको मैसेज आ गया, बट पैसे निकले नहीं यार, धोखा हो गया ना यार, है ना। थे हमारे पास 500 रुपए, उसमें 200, फिर 300, अब, है ना। तो मतलब वो सिचुएशन हमारी कैसी होगी, हम पता है। तो अब कहने का मतलब है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के बाद में, है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर, 48 आवर्स के अंदर, तो वो रिवोक हो जाती है। नहीं निकले पैसे तो वो हमें वापस, है ना। तो ये यही रिवोक का एक बेस्ट एग्जांपल है, रिवोक करना उस कमांड को। तो वंस सपोज कि वो एक डेटा डिलीट हो गया, गलती से हो गया, या आपने इंटेंशनली कर दिया, बट वो अब आपको वापस लेकर के आना है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, रिवोक हो जाती है, रोल बैक हो जाती है, एंड रोल बैक बोलते हैं इसको, है ना। तो कहता है कि इंसर्ट और अपडेट अगर हमें करना है, न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट और पुराने में कोई अपडेशन करना है, तो भी हम डीएमएल के पास है जो जाएंगे, और इसकी इंसर्ट अपडेट कमांड हमारे लिए काम है जो करेंगे। तो दैट्स इट, है ना। अब ये चीजें हो चुकी है, अगली क्लास में मैं आपको फिर और प्रोसेस है जो प्रैक्टिकल कराने वाली हूँ। दैट्स इट, चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज, एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स भी है जो डालो, है ना। चलिए फिर, बाय बाय।